और कंगना रनौत और शिवसेना के बीच अब लड़ाई तल्ख होती जा रही है। कंगना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। विक्रोली पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। सीएम के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। कंगना के खिलाफ कार्रवाई का राज्यपाल ने भी विरोध जताया। राज्यपाल ने सीएम ठाकरे के मुख्य सलाहकार से बात की। केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं राज्यपाल कोश्यारी। शिखा धारीवाल मुंबई से हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शिखा, ये मामला बढ़ता जा रहा है शिवसेना के बीच में और कंगना रनौत के बीच में। अभी एफआईआर करवाई गई है कंगना के उस वीडियो पर जिसपे उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को ललकारा था। अब क्या कुछ रहने वाला है इस एफआईआर के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों तरफ से एक तरीके से कहें दोनों तरफ से विरोध जताया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की जो छवि है वो दिखाई दी, वो एक तौर से बदले की भावना दिखाई दी। इस बात को कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी ट्विटर पर कहा। कंगना खुद लगातार कह रही हैं कि उनसे बदला लिया गया, क्योंकि कंगना रनौत उस वक्त फ्लाइट में थी जब उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। उनको नोटिस का रिप्लाई देने का भी मौका नहीं दिया गया, जिसके चलते प्रोड्यूसर फेडरेशन कंगना के साथ खड़ी है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, चाहे वो दिया मिर्जा हो, रेणुका शाहने हो, कई लोगों ने उनके पक्ष में ट्वीट किया और कहा कि बीएमसी ने जिस तरीके से कोरोना काल में इस तरीके का कदम उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने, वो काफी निंदनीय है। और उसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम लोग जो है वो कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और जाहिर तौर पर अब ये एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कल कंगना का ऑफिस टूटा, ऑफिस टूटने के बाद कंगना ने भी खुले तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए कहा, और उसके बाद से शिवसेना की तरफ से भी जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरीके की लीगल बातों को ये लेते हुए जिस तरीके की बात कही जा रही है, एफआईआर और ये तमाम बातें, वो अपने आप में ये मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जी शिखा, राज्यपाल कोश्यारी भी मुख्यमंत्री के सलाहकार के साथ मिल चुके हैं। क्या कुछ रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सलाहकार ने राज्यपाल को दी है और राज्यपाल कब तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे? जी देखिए, अभी जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल कंगना को भी उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इस बात पे कंगना के वकील ने इस पूरी प्रक्रिया पर स्टे मिल गया है। और उसके बाद जैसे कि अभी आपने कहा कि राज्यपाल लगातार उद्धव सरकार के जो उनके सलाहकार हैं उनसे बातचीत में, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसमें कुछ भी निकलकर बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर एक जो रोष है, एक जो गुस्सा है, एक तरीके से वो जो गठबंधन है, सरकार के गठबंधन में भी दिखाई पड़ा। शरद पवार ने जहां एक तरफ उद्धव सरकार की इस मामले को लेकर के आलोचना की, तो जाहिर तौर पर गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन अभी तक खुल करके कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी शिखा, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिली। फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर दिए गए। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रही। राफेल लड़ाकू विमान की भारतीय वायुसेना के बेड़े में एंट्री पूरी प्रक्रिया के साथ हुई, जहां सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की गई, उसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान तेजस, सुखोई समेत कई अन्य वायुसेना के विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया और अंत में वाटर कैनन सैल्यूट के साथ राफेल लड़ाकू विमान को सलामी दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुभारंभ करते हुए माननीय रक्षा मंत्री। ये अंबाला एयरबेस का हैंगर 1 है, जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार
सर्वधर्म पूजा होगी। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन डेवलप हुआ है। आपसी रक्षा सहयोग से हमारी एयरफोर्स ने फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट से अपने आप को न सिर्फ इक्विप किया है बल्कि अनेक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। 1965 के वार में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विजय इस बात की गवाह है। साथियों, एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने 1999 में कारगिल में भी यह इतिहास दोहराया है। साथियों, हमारे प्रदेश फ्रांस के साथ डील भारत की सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। लद्दाख में चीन के इरादे कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, लिहाजा ड्रैगन अब दूसरी चाल चलने के चक्कर में है। वो पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के साथ सीमा पर मोर्चा खोलने की साजिश रच रहा है। चीन ने समझा था लद्दाख की जमीन वो आसानी से हड़प लेगा, लेकिन उसके मंसूबे भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। इसे लेकर चीन के तेवर गर्म है और अंदर ही अंदर काफी बौखलाहट में भी दिख रहा है। हालांकि चीन अपने कुटिल चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। वह पाकिस्तान के साथ नई साजिश को अंजाम दे सकता है। जिनपिंग की सरकार पाकिस्तान की सेना और आतंकियों का इस्तेमाल कर सकती है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत के खिलाफ एलओसी पर सेना की तैनाती बढ़ाने के बदले में चीन ने पाकिस्तान के साथ एक गुप्त समझौता किया है। इसके तहत चीन पाकिस्तान को हथियार और नई तकनीक देने में जुटा है। चीन अपने VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है। VT-4 मैन बैटल टैंक का इस्तेमाल चीन की सेना करती है। चीन पाकिस्तान के लिए 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में भी मदद कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की एक खेप भी दे चुका है। भारत की सेना ने गलवान घाटी और पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीन की सेना के मंसूबों को फेल कर दिया। लिहाजा ड्रैगन झुंझला गया और उसके इरादे चुप बैठने वाला नहीं लग रहा है। ऐसे हालात में भारत को चीन पाकिस्तान दोनों पर पैनी नजर रखनी होगी। एलओसी पाकिस्तान की सेना और LAC पर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी दोनों से सतर्क रहना होगा। इसके साथ साथ आतंकियों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। देश में कोरोना लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बार एक दिन में 95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अनलॉक 4 होने के बाद कोरोना वायरस लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बना जहां कोरोना संक्रमित सबसे ज्यादा हैं। वहीं अब देश में कोरोना मरीजों का संक्रमण विस्फोट का रूप लेने लगा है। पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 95,000 के पार चली गई। वहीं जानलेवा वायरस से करीब 1,170 से ज्यादा मरीजों की मौत एक दिन में हो गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 44 लाख के पार चली गई, जबकि 75,000 से ज्यादा लोग इस विषाणु की जद में आकर जान दे चुके हैं। ICMR के मुताबिक 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,29,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई।
इन आंकड़ों के साथ साथ चिंता की बात यह है कि अमेरिका से कहीं ज्यादा मामले भारत में मिल रहे हैं। अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। चिंता के साथ ही देश के लिए राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, लिहाजा इससे बचने के लिए जागरूकता ही उपाय है। चेहरे पर मास्क, हाथों की सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही इससे जंग जीती जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार हो चुकी है। आज 716 नए केस मिले हैं, 7 की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 96,452 पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1185 लोगों की मौत हो गई। इलाज के बाद 78,203 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल 15,807 एक्टिव केस मौजूद हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 है। आज रिकॉर्ड 129 नए पॉजिटिव केस मिले। जयपुर में आज कोरोना से 2 की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 294 पहुंच गई है। जयपुर में 8,550 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जयपुर में अब 4,957 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रवासी की पॉजिटिव संख्या 750 तक पहुंच गई है। और अलवर में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में आज 146 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में अब तक 10,203 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अलवर जिले में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंभीरता से कोरोना का इलाज की पालना नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार में आज अरबों की योजना की शुरुआत की। पीएम ने 10 योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इनमें समस्तीपुर में मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। वहीं पटना में फिश ऑन व्हील्स योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी गई है। इसके अलावा पटना और बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का भी तोहफा मिला है, जबकि समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की सौगात दी गई है। पीएम ने मधेपुरा के बखरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। तो आज बिहार में किसानों के लिए पीएम मोदी ने लगातार कई घोषणाएं की, अलग अलग जिलों के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा फिश ऑन व्हील्स, जिससे सबसे ज्यादा किसान और चलिए अब आपको दौसा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हेल्थ गाइडलाइंस की सीख देने वाला चिकित्सा महकमा खुद लापरवाह नजर आ रहा है। जिला अस्पताल की तस्वीरें, अस्पताल में मरीजों का जमावड़ा लग चुका है, जिसके चलते जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। मरीजों को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चिकित्सा महकमा ही लापरवाह रहेगा तो मरीजों का क्या होगा। अभी मौसमी बीमारियों की वजह से चिकित्सालय में मरीजों की आवक बढ़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई दूर दूर रह के पर्चियाँ कटवाएं। थोड़ी बहुत भीड़ है पर लोगों को समझाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है। हाड़ौती के बर्ड वॉचर मायूस हैं। दरअसल राजपुरा गांव के बबूल के पेड़ों पर पेंटेड स्टॉक पक्षियों की चहचहाट अब सुनाई दे रही है और ना ही पक्षी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण तालाब की पाल पर इकट्ठा होकर पेंटेड स्टॉक पक्षियों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण इस इंतजार में है कि पक्षियों की उड़ान से रौनक फिर से लौटेगी।
हमें तो इन पक्षियों का हो रहा है। ये क्या है, इस साल बारिश कम हुई ना, तो पक्षी भी नहीं आए और तालाब भी नहीं भरा। इन्हीं का आने का टाइम आ गया, पर अभी तक पक्षी नहीं आए। तो देखो, उनको या तो छोटे बंद नहीं लगा होगा, या हो सकता है बारिश कम हो, इस वजह से भी नहीं आ पाए। और 8 साल आते हैं और बहुत सारे इन्होंने जो अपने घोंसले भी दे रखे हैं, इस साल तो खाली है। और कुछ दिन में जो नज़र आते हैं, बाकी वो शायद अपना खाना वाना खा के भी चले जाते हैं। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बराबर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव वाले बड़ा सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इनकी संख्या बहुत अच्छी संख्या, मतलब जिसे कहते हैं तादाद में होती है। और 200 घोंसले से इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे, और पिछले साल 400 घोंसले तक इनके, तो 400 घोंसले का मतलब ये है कि 800 की संख्या में ये थे। और जब ये बढ़ते हैं तो 400 घोंसले का मतलब 1000 पक्षियों बच्चों का होना, कि हर 2 घोंसले के बीच में 5 बांध के चलते हैं हम लोग। तो और अब बात एक ऐसी खबर की जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। सुना है आपने, घर में बिजली का कनेक्शन ना हो और आपके पास बिल आ जाए। कहेंगे भला ऐसे कैसे, पर चौंकिए मत, उदयपुर में ऐसा ही हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का मंजर देखिए। उस घर में बिल भेज दिया जहां बिजली का मीटर ही नहीं लगा, और बिल भी 1671 रुपए का। मामला 12 गांव का है, जहां फूलाराम मीणा को बिजली विभाग की ओर से 1671 रुपए बिजली का बिल भेज दिया गया, जबकि उनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। आपने लड़ाइयां तो बहुत देखी होंगी, कभी पैसे को लेकर लड़ाई तो कभी जमीन जायदाद को लेकर, लेकिन हम आपको लड़ाई की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद अनोखी है। जो यहाँ तस्वीरें झुंझुनू की है, जहां कोर्ट परिसर के बाहर ही ननद भाभी आपस में भिड़ गए। दरअसल कोर्ट में बयान देने आई भाभी के साथ ननद ने मारपीट शुरू कर दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।